हन्ति वन्दिता चौदस पूरी ताहे वेदस पूरी एगार संगम सुतथ धाराये सब साहुये। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। बंधुओं, विषय चल रहा है आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने चरणों में उपस्थित श्री जम्बू स्वामी जी को बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि वाणिज्य ग्राम के द्वितीय पलाश उद्यान में भगवान के श्री चरणों में आनंद गाथापति पहुंचे, भगवान की वाणी को सुना और सुनकर रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को नापा, तोला और भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। धन्य धन्य हैं वो लोग प्रभु जो आपके चरणों में दीक्षित हो गए हैं। मैं संयम के मार्ग की महत्ता को जानता हूँ, उसकी उपयोगिता को जानता हूँ, लेकिन भगवान मैं संयम लेने में समर्थ नहीं हूँ। मैं आपके श्री चरणों में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता हूँ। बंधुओं, 5 अनुव्रतों में 5 अनुव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 मूल अनुव्रत हुआ करते हैं और 3 गुण व्रत में दिशा परिमाण व्रत, भोगो भोग व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। 4 शिक्षा व्रतों में हुआ करता है सामायिक, देशावकाशिक, पोषद और अतिथि संविभाग। जो 3 गुण व्रत हुआ करते हैं ये 5 अनुव्रतों के विकास में सहायक हुआ करते हैं। साधक के चारित्र मूलक गुणों में अभिवृद्धि में ये गुण व्रत सहायक होते हैं। और जो ये 4 शिक्षा व्रत हैं इनका साधक बार बार जब अभ्यास करता है, इनके अभ्यास से आत्मा संस्कारित होती है, आत्मा साधना में स्थिर हुआ करती है। आत्मा को संस्कारित करने और साधना में स्थिर करने में इन 4 शिक्षा व्रतों का बहुत योगदान है। आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि साधक को जब भी वो व्रत नियम प्रत्याख्यान ग्रहण करता है तो पन्ना समीखिए धम्मं, वीत राग धर्म जो है वो देखा देखी या ऊपर से आरोपित करने वाला धर्म नहीं है। उसे तो जितना समझा जाए, जितना उसके गहरे में उतरा जाए, तो बंधुओं वो धर्म आत्मा के लिए कल्याणकारी है। आज तो व्रत नियम पचखान ग्रहण किया और 2-4 दिन के बाद मन डावाडोल होने लगा, तो वो व्रत नियम प्रत्याख्यान
हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। बंधुओं, एक युवा व्यक्ति धर्म सभा में पहुंचा। गुरु समझा रहे थे कि जीवन में कोई ना कोई नियम प्रत्याख्यान ग्रहण करो। आज गुरुओं ने सभा में उपस्थित लोगों को आलू का नियम प्रत्याख्यान करवा दिया। अब सारी सब्जियों की जान आलू, आलू के बगैर कोई सब्जी ना बने। लेकिन बहुत लोग नियम प्रत्याख्यान ग्रहण कर रहे थे, तो वो युवा भी उठा, महाराज मेरे को भी करा दो। अरे वाह भाई वाह, ये बंदा तो कभी कोई व्रत नियम प्रत्याख्यान लेता नहीं था। आज इसकी आत्मा भी जागृत हुई है और इसने व्रत नियम प्रत्याख्यान ग्रहण किया। बंधुओं, सभा में उस युवा की पत्नी भी बैठी हुई थी। वो भी इतनी प्रसन्न हुई। जैसे ही धर्म सभा समापन हुई तो वो थोड़ा तीव्र गति से घर जाने के लिए जल्दी उठ गई। प्रवचन समाप्त हुआ, वो युवा भी गुरुओं को वंदन नमन करके अपने घर पहुंचा। घर जाते ही पत्नी से कहने लगा, मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है, खाना जल्दी परोस दो। देखो, आपको थोड़ा 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज सब्जी क्या बनाई है? आज मैंने आलू प्याज की सब्जी बनाई है। और आप आज सभा में किसका प्रत्याख्यान करके आए? आलू का प्रत्याख्यान करके आए हो। मुझे दूसरी सब्जी बनाने का कुछ तो टाइम दो। अरे भाग्यवान, वो धर्म सभा थी, वहां सारे नियम ले रहे थे, मैंने भी हाथ जोड़ लिए। उसमें क्या बुराई है? आज ही तो नियम लिया है, आज के बाद नियम शुरू होगा ये तो फिर कहते ऐसे कर, जो सब्जी बना रखी है ना, उसको थोड़ा नीचे से रसा रसा दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई नियम नहीं टूटता। तू तो बावली है। इन संतों का काम तो सारे दिन यूं चुटकियां छोड़ने का है, जिसको देखो चुटकी छोड़ते रहते हैं। आज से नियम चालू नहीं होगा, कल से होगा। पत्नी ने सोचा, भाई देखो, जब ये कह रहे हैं, ये मेरे से ज्यादा जानकार हैं। और पत्नी ने बिना किसी तर्क वितर्क के रसोई में से डोंगा उठाकर लेकर आई और कड़छी से जो नीचे की तरी थी, जो नीचे का लिक्विड था, उसको ऐसे करके डाल रही थी। जो छोटे छोटे आलू के टुकड़े थे वो लुढ़क लुढ़क कर आगे आ रहे थे। वो युवा कहने लगा, भाग्यवान, तू थोड़ी डाल रही है, ये तो आलू के टुकड़े लुढ़क लुढ़क कर मेरी कटोरी में आना चाहते हैं। आने दे, कोई बात नहीं, नियम तो आज से नहीं कल से चालू होगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब नियम लेते हैं तो आत्मा में शूरवीरता हो, हमारा धैर्य हो, हमारी साधना के प्रति दृढ़ विश्वास हो। जो नियम प्रत्याख्यान मैं ग्रहण कर रहा हूं, उस नियम को श्रद्धा पूर्वक लिया है और उसको निभाना भी है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? जब व्रत नियम प्रत्याख्यान ग्रहण कर लेता है तो उसकी आत्मा में कमजोरी होती है, और उस कमजोरी के कारण वो रास्ते में गलियां निकालनी शुरू कर देता है। कोई आपके हैबोवाल जैसा क्षेत्र होगा, बड़ा धर्मनिष्ठ क्षेत्र था, वहां गुरुओं का पदार्पण हुआ और गुरुओं ने नियम प्रत्याख्यान ग्रहण करवाने आरंभ किए। तो उसमें से एक युवा स्वतः खड़ा हो गया।
आजकल तो पकड़ पकड़ कर साधु साध्वी नियम प्रत्याख्यान ग्रहण कराते हैं, ये नियम लो, ये नियम लो। लेकिन वो युवा भरी सभा में खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर, गुरु महाराज जीवन पर्यंत के लिए कौन सा नियम कराऊं? हाँ जी, कौन सा नियम कराऊं? जो नियम निभ जाए वही बता दो। चातुर्मास चातुर्मास बगैर किसी कारण छुट्टी नहीं करनी, करवाऊं? किसी की भी यूं नहीं हुई। सब सोच रहे हैं महाराज जी जब संवत्सरी आ जाएगी उसके बाद तो हमें रोज भागे फिरना है, आज गाड़ी लेकर वहां जाना है, आज गाड़ी लेकर वहां जाना है, आज उस साधु को मना कर आना है, आज उस साध्वी को मना कर आना है। लेकिन गुरुओं ने धर्म सभा में उपस्थित उस नौजवान ने अपनी स्वेच्छा से कहा, जीवन पर्यंत के लिए गुरु महाराज सामायिक का नियम करा दो। वो गुरुओं का दिल तो इतना प्रसन्न हुआ, भी क्षेत्र बड़ा धर्मनिष्ठ है। कोई कोई तो युवक को समझाना पड़ता है और यहाँ के युवक सामायिक का नियम प्रत्याख्यान कर रहे हैं। गुरु महाराज बड़े खुश हुए और गुरु महाराज ने जैसे और लोगों को नियम प्रत्याख्यान करवाते हैं, सुख दुख का आगार रखकर जीवन पर्यंत के लिए सामायिक का नियम का पचखान त्याग बोसरे। उस युवक ने बड़े लंबे लंबे हाथ करके नियम प्रत्याख्यान ग्रहण किया। समय आया, गुरु वहां से बिहार कर गए और कालांतर में कुछ वर्षों के बाद गुरुओं का उस क्षेत्र में दोबारा आना हो गया। गुरु महाराज को याद आ गया कि यहाँ एक नौजवान था और उस नौजवान ने सामायिक का नियम ग्रहण किया था। लोगों से पूछा, भला वो व्यक्ति सामायिक करने के लिए आ नहीं रहा क्या? कहते खबर कर देंगे, उसको पता नहीं चला होगा। वो नौजवान आया, गुरुओं के दर्शन करे। हाँ भाई श्रावक, सामायिक का नियम लिया था, करते होंगे? ना महाराज। क्यों भाई, क्या बात, कोई परेशानी आ गई? कहते ना महाराज, आपने ही तो पचखान कराया था, सुख दुख का आगार रखकर तुझे सामायिक का नियम का प्रत्याख्यान। तो फिर भाई, फिर क्या दिक्कत आई? कहने लगे महाराज, जब दुख आया तो भी मेरा आगार था और जब जीवन में सुख आया तो भी महाराज मेरा आगार था। इसलिए मैंने ना सुख में सामायिक करी, ना मैंने दुख में सामायिक करी। हे भव्य जीवात्मा, ये जो छल है, ये जो कपट है, ये हमारी आत्मा के लिए अनिष्टकारी है, ये हमारी आत्मा के लिए हितकारी नहीं है। अगर ये शरीर से तपस्या हो सकती है तो तपस्या करनी चाहिए। अगर हम धर्म साधना कर सकते हैं तो हमें अपनी शक्ति, अपना बल वीर्य धर्म कार्य में लगाना चाहिए। और ऐसा सोचकर आनंद गाथापति ने श्रावक के 12 व्रतों को सोचकर समझकर भगवान के चरणों में उन्हें अंगीकार किया और साथ ही साथ आनंद श्रावक एक संकल्प और ग्रहण कर रहे। भगवान, आपकी साक्षी से, मैं अपनी आत्मा की साक्षी से ये प्रतिज्ञा करता हूँ, आज के बाद मैं अन्य तीर्थिक किसी संस्थापक को, किसी गुरु को, किसी आचार्य को और किसी देव को मैं वंदन और नमन नहीं करूँगा। मैं आने वाले अपने घरों में साधु संतों को आहार पानी से लाभ तो जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर कालांतर में मेरे अपने माता पिता की आज्ञा है, किसी संघ का दबाव है, कोई भयावह, कोई बलवान व्यक्ति का मेरे को भय है, तो मैं मिथ्यात्वी देव को वंदन नमन कर सकता हूँ,
मेरे सम्यक्त्व में दोष नहीं लगेगा। मैं इन बातों का आगार रखकर आपके चरणों में ये संकल्प लेता हूँ, क्योंकि बंधुओं उस समय प्रभु महावीर के साथ साथ उस समय गौतम बुद्ध या गोशालक मत के मंखली पुत्र गोशालक भी अपने धर्म का आजीविक मत का प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे। अन्य बौद्ध मतावलंबी भी उस समय विचरण कर रहे थे, जैसे पूर्ण काश्यप, संजय वेष्ठी पुत्र, अजीत देश कंबल, कुकुद वात्स्यायन आदि अनेक धर्माचार्य उस समय नगर में, नगर के बाहर विचरण करते थे, लेकिन अपनी सम्यक्त्व में दोष ना लगे। तो दोष ना लगे इसलिए अन्य तीर्थियों को मैं वंदन नमन नहीं करूंगा। जब तक वो ना बोलें, मैं अपने आप से उनसे कोई वार्ता नहीं करूंगा, उनके मत की कोई प्रशंसा नहीं करूंगा, उनके मत में जाने का कभी भाव नहीं लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर आनंद गाथापति ने भगवान के चरणों में अपने आप को संकल्प की रज्जू से अपने आप को बांधा है, और वहां से वंदन नमन करके वाणिज्य ग्राम अपने घर की ओर लौट रहे हैं। घर लौटे तो घर में स्थित उनकी मनोज्ञ धर्मनिष्ठ पत्नी शिवानंदा भी थी। शिवानंदा को आकर उन्होंने सूचना दी कि आज मैं भगवान के चरणों में पहुंचा, भगवान के चरणों में मैंने उनकी धर्म देशना को सुनकर आज श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करके अपनी आत्मा का मैंने श्रृंगार किया है, अपनी आत्मा के लिए कल्याण पथ को चुना है। तुम्हारे लिए भी अति श्रेष्ठ कार्य होगा, तुम्हें भी भगवान के चरणों में जाकर व्रत नियम प्रत्याख्यान ग्रहण करने चाहिए। यहाँ पे मेरे भाइयों और मेरी बहनों समझ लेना, अगर कोई व्रत नियम पुरुष ने ग्रहण किए हैं तो घर में रहने वाली स्त्री उनके व्रतों को संबल दे, आलम्बन दे, उसमें वृद्धि करने में सहयोग दे। अगर व्रत नियम प्रत्याख्यान घर की स्त्री ने ग्रहण किए हैं तो घर में रहने वाला मुखिया, घर में रहने वाले बड़े उस महिला के व्रत नियम प्रत्याख्यानों को पालन करने में उसे आलम्बन दे, उसे सहयोग दे और उसे वृद्धि करने में उसकी मदद करनी चाहिए। श्रावक ने अतिथि संविभाग व्रत का नियम प्रत्याख्यान ग्रहण किया हो, लेकिन घर की महिला अगर भोजन बनाने में, घर में आए हुए अतिथि के मान सत्कार करने में अगर वो कृपणता करती हैं, अगर वो आलस करती हैं, तो मेरे भाइयों हमारा कोई भी व्रत नियम प्रत्याख्यान निर्विघ्न पूरा नहीं हो सकता। एक श्रावक का परिवार था, वो श्रावक जब भी कहीं जाता तो अपना बिस्तर बंद, अपना टिफिन, अपनी आवश्यक चीजें हमेशा अपने साथ लेकर जाता था। कुछ समय के पश्चात उस श्रावक के यहाँ उसके पुत्र का विवाह हुआ। बहू घर में आई और बहू ने देखा जब भी मेरे ससुर साहब कहीं व्यापार के लिए जाते हैं तो अपना बिस्तर बंद, अपना टिफिन साथ लेकर जाते हैं। उसने घर की रूटीन को समझा, लेकिन अब उसने घर की एक रूटीन को बदला। घर में जो भी कोई मेहमान आता है वो उसे भोजन से, पानी से, अगर किसी मेहमान को रात्रि शयन करना है तो वो हर व्यवस्था को पूरी तरह देखती और आने वाले अतिथि की सेवा सत्कार करती। ऐसे काफी समय तक
ये प्रबंध, ये व्यवस्था चलती रही। कुछ समय के बाद श्रावक जी को आज व्यापार के लिए अन्यत्र स्थान पर जाना था। श्रावक जी ने अपनी पुत्र वधू को कहा कि आज शाम को इस गाड़ी से मुझे यात्रा के लिए जाना है, मेरा बिस्तर बंद, मेरा टिफिन पैक कर देना। बहू रानी ने ना तो टिफिन पैक किया, ना बिस्तर बंद लगाया। जब ससुर साहब ने देखा, पूछा, तो बहू रानी ने कहा, पिताश्री आप जाओ, आपको टिफिन आगे तैयार मिलेगा और मेरा बिस्तर बंद। हाँ पिताश्री, आपको बिस्तर बंद भी आगे तैयार मिलेगा। और ससुर हैरान, ना तो इसने मेरा टिफिन तैयार किया, बिस्तर बंद मांगा तो वो भी तैयार नहीं किया, आगे तैयार मिलेगा तो क्या इसने स्टेशन पे पहले पहुंचा दिया। ससुर साहब स्टेशन पे पहुंचे, वहां सराय में पूछा कि क्या मेरा कोई बिस्तर बंद, क्या मेरा कोई टिफिन घर से यहाँ आया। कहने लगे नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं आया। आखिरकार ट्रेन में बैठकर श्रावक जी उनको जहाँ जाना था वो वहाँ पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे उनका मान सत्कार, उनके रहने की व्यवस्था आज होटल में नहीं है। आज जिनके यहाँ गए हैं उनके यहाँ खाने का प्रबंध है, उनके यहाँ रात्रि को शयन का प्रबंध है। श्रावक जी हैरान, जब घर आए तो पूछा बहू रानी से कि बहू रानी, तुमने जो कहा था वो अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ, वो कैसे सिद्ध हुआ। बहू ने बताया, पिताश्री जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता था तो आप उसको खाने पीने का प्रबंध बाहर होटल में करवाते थे, आप उसके रहने का सोने का प्रबंध सराय में या होटल में कराते थे। इसलिए आप भी जहाँ जाते थे आपको अपना बिस्तर बंद और टिफिन ले जाना पड़ता था। लेकिन आपके सहयोग से, आपकी कृपा से आज इस घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी भोजन की व्यवस्था होटल में नहीं, आपके घर में होती है। रात्रि को शयन के लिए बिस्तर तैयार रहता है। अब आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको बिस्तर बंद नहीं ले जाना पड़ेगा, अब आपको टिफिन नहीं ले जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है, अगर घर में कोई व्यक्ति अच्छे रास्ते पर चलता है तो पुरुष को स्त्री का, स्त्री को पुरुष का पूरी तरह सहयोग करना चाहिए, तभी हमारे श्रावक व्रत अच्छी तरह से निभ पाते हैं, हम धर्म साधना कर पाते हैं और ये आत्मा संस्कारित होती चली जाती है। आनंद गाथापति ने अपनी आत्मा को संस्कारित किया, साथ ही साथ अपनी धर्म पत्नी शिवानंदा को भगवान के चरणों में भेजा। शिवानंदा भी भगवान के चरणों में गई, वंदना नमस्कार करके उन्होंने अपनी आत्मा को भावित करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार किया है। अब आनंद गाथापति और उनकी धर्म पत्नी शिवानंदा दोनों ही श्रावक व्रतों को अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करने लगे, दोनों ही साधना में लगे हैं। आगे आचार्य भगवान सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी जी को क्या फरमाते हैं, समय आएगा आपके सामने कहने का